एक समय की बात है। एवेलियन राज्य में लिसेंड्रा नाम की एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। जो चीज उसे बाकी सभी से अलग करती थी वो शाही उद्यानों में घूमने वाले राजसी मोरों के साथ उनका गहरा संबंध था। लिसेंड्रा के पास एक विशेष उपहार था। वो मोरों के साथ बात कर सकती थी और उनकी भाषा समझ सकती थी। एवेलियन राज्य पर लिसेंड्रा के पिता राजा इलेरिक का शासन था, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे खुश देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। मोरों के प्रति राजकुमारी की आत्मीयता राजा के लिए खुशी का स्रोत थी और वो अक्सर शानदार पक्षियों के साथ उसके बंधन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन राजकुमारी लिसेंड्रा का जन्मदिन मनाने के लिए राज्य में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। दूर दूर से कुलीन और आम लोग उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। मेहमानों में प्रिंस ऑस्ट्रियर भी था, जो पड़ोसी राज्य का एक कुलीन और वीर युवक था। जैसे ही उसकी नजर लिसेंड्रा से मिली, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिंस ऑस्ट्रियर और राजकुमारी लिसेंड्रा ने एक साथ अधिक समय बिताए। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन उनकी खुशी को ग्रहण लग गया जब लिसेंड्रा की सुंदरता से जलने वाली एक दुष्ट जादूगरनी ने उस पर एक काला जादू कर दिया। राजकुमारी मोर में बदल गई। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए बहादुर प्रिंस ने मशहूर रेम्बो सेज की तलाश के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रेम्बो सेज एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जादूगरनी के अभिशाप को तोड़ने की शक्ति थी। प्रिंस की खोज उसे खतरनाक जंगल, विशाल महासागरों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले गई। रास्ते में उसने कठिन चुनौतियों का सामना किया और बड़ी बाधाओं को पार किया, जो लिसेंड्रा के प्रति उसके अटूट प्रेम से प्रेरित थी। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद प्रिंस ऑस्ट्रियर अंत में रेम्बो सेज के छिपे हुए गुफा तक पहुंच गया। उसने बुद्धिमान सेज से अभिशाप तोड़ने और अपनी प्यारी राजकुमारी को बचाने में मदद करने के अनुरोध किया। राजकुमार की भक्ति से प्रभावित होकर रेम्बो सेज ने उसे प्राचीन ज्ञान प्रदान किया और उसे प्यार के फव्वारे से मंत्रमुग्ध पानी की एक शीशी भेंट की। एवेलियन के राज्य में वापस दौड़ते हुए प्रिंस ऑस्ट्रियर ने लिसेंड्रा को पाया, जो अब एक मोर थी। शाही बागीचे में एक चेरी के पेड़ पर बैठी हुई थी। आंखों में आंसू भरा हुआ प्रिंस ऑस्ट्रियर शीशी का पानी छिड़का। एक उज्जवल रोशनी ने मोर को घेर लिया। लिसेंड्रा वापस अपने मानव रूप में आ गई, जो पहले से भी अधिक सुंदर थी। राज्य ने अपनी प्यारी राजकुमारी की वापसी पर खुशी मनाई। राजकुमारी और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसने दोनों राज्यों को एकजुट किया।